आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र चालक ए बी सी डी ए में नियत विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न होता है ना। तो ए बी सी डी ए व ए एम सी भागों में प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 है ना। तो मीटर एम द्वारा दर्शाई गई धारा क्या होती है और वृत्ताकार चालक के अक्ष के समीप चुंबकीय क्षेत्र केंद्रित है। ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्रित है। अच्छा, इसके R1 R2 R3 क्या क्या दिए गए हैं, ये कुछ इस तरीके की व्यवस्था दी गई है जिसमें ए बी सी जो है ये रहा हमारा ए बी सी, यानी कि इसका जो प्रतिरोध है ये वाला है हमारा R1, यानी कि इस वाले तार का कितना है R1 है। ए एम और सी डी ए ये वाला जो है ना बाहर का, ये नीले से जो मैं बनाऊं ये जो बाहर का है ना, इसका जो है ये दिया गया है हमें R2 है ना, और जो लास्ट बचा इसका दिया गया है हमारा R3। और इसके अंदर ये एक मीटर लगा हुआ है जिसको जो अमीटर है जो धारा के मान को पढ़ता है ना। मान लेते हैं कि इसके अंदर जो है बच्चों आई धारा प्रवाहित हुई है ना, और इसके अंदर कितनी गई, वो गई आई एम मान लो है ना। तो हमें किसका मान निकालना है, कुल मिलाकर के आई एम का मान निकालना है, वही तो इसका क्या होगा, पाठ्यांक होगा। तब ध्यान से देखिए बच्चों, इसी वाले चित्र को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो किस तरीके से करूंगा, ध्यान से देखिए। ये एक बड़ा वाला प्रतिरोध है R2, ये जो दोनों प्रतिरोध है R3 और R1 ये दोनों किसमें है, समांतर क्रम में है, यानी कि ये दोनों जो होंगे समांतर क्रम में बना लो पहले तो है ना। ये कितने हो जाएगा, एक तो ये वाला हो गया और एक जो दूसरा हो गया ये वाला हो गया है ना, ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से हमने ये बना दिया है ना। अब इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिसके कारण इसमें प्रेरित धारा बहेगी है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला एक दोनों का जो आएगा वो यहाँ कहीं पर एक सिंगल आ जाएगा है ना, एक पूरा का पूरा एक प्रतिरोध आ जाएगा। ये R2 और R1 और R3 का जो हमारा टोटल होगा। फिर जो ये जो टोटल होगा R डैश है ना, वो किसके हो जाएगा, ये R2 के श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो ये R2 के श्रेणी क्रम में हो गया है ना। तो ये मेरा है R2, ये मेरा है R3 और ये मेरा है R1। कुछ इस तरीके से हमारा चित्र बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, और जो फिर उसके बाद में जो है वो अमीटर लगा हुआ है ना। तो अमीटर जो लगा हुआ है, अच्छा यहाँ पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों कि जो बाहर वाला है ना, इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो तो हो रही है आई है ना, और जो ये R3 में इसमें जो जा रही है वो जा रही है आई एम है ना। तो यही तो हमें निकालना है। तो इसके अंदर भी कितनी जा रही है, वो ये इस तरीके से जा रही है। अच्छा, आई एम जो जा रही है वो R3 वाले में से जा रही है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसका जवाब कैसे निकालते हैं हम लोग। तब देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ से धारा का मान निकालूं आई है ना, तो आई कितना हो जाएगा मेरे पास में, आई बराबर वो कितना हो जाता है, मान लेते हैं कि इसके अंदर बाहर वाले के अंदर जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ हमारा, इसके अंदर वो हुआ ई है ना, और इसके अंदर जो उत्पन्न हुआ वो हो गया E1 और E2 इस तरीके से है ना। तो E1 प्लस E2 बराबर E होगा, ये तो हम लोग जानते हैं। तब ध्यान से देखिए, आई बराबर जो होता है वो होता है हमारे पास में E बटे R टोटल है ना। अब बराबर E तो E उत्पन्न हुआ बटे R टोटल कितना है ना। R टोटल हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, ये दोनों जो हैं ये तो हमारे किस में है बच्चों, समांतर क्रम में। तो इनका जो आता है वो तो कितना आ जाता है, वो आता है हमारे पास में R1 R3 बटे R1 प्लस R3 है ना, और इसके श्रेणी क्रम में R2 जुड़ा हुआ है तो यानी कि प्लस के R है ना। तो ये हमारे पास में जो है इसका मान आ गया। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा और कर लूं तो आई बराबर में क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं E बटे है ना, इसको इससे गुणा करूंगा, इसको इससे गुणा करूंगा, लघुत्तम लूंगा R1 प्लस R3 तो वो ऊपर चला जाएगा, R1 प्लस R3 ऊपर चला गया है ना, और बटे में नीचे कितना आ जाएगा, इसको इससे गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में R1 R2 प्लस R2 R3 है ना, प्लस R3 R1। ये इतना आ गया मेरे पास में, ये किसका मान आ गया, आई का मान आ गया। तब हमें तो आई एम निकालना है ना, और बच्चों यहाँ पर जो है लूप लो लगा देंगे हम लोग है ना, लूप लो के कारण है ना, लूप के नियम के कारण, लूप के नियमानुसार है ना। एक और चीज है कि इन दोनों के अंदर जो E1 E2 के अंदर इस वाले में कोई सा भी विद्युत वाहक बल जो है वो उत्पन्न नहीं होगा इसके अंदर है ना। ये इस तरीके से है ना, क्योंकि धारा इस तरीके से बहेगी और इसमें इस तरीके से बहेगी तो कैसे करके जाएगा, ध्यान से देखिए आप, दक्षिणास्थ नियम से अगर आप निकालेंगे तो है ना।
तब ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें लूप का नियम लगा देंगे तो हमारे पास में आई एम का जो मान आना चाहिए वो बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास में उधर का प्रतिरोध कितना था, वो था हमारे पास में R1 बटा कुल प्रतिरोध कितना होता है, वो कितना था हमारे पास में कुल प्रतिरोध R1 प्लस R3, उसका केवल और केवल इसका है ना, इसका केवल है ना। तो R1 प्लस R3 इन दोनों का ये हो गया, और इंटू आई होता है, इंटू कितना होता है, आई होता है। तो चलिए सबका मान रख दीजिए। जैसे ही आप इसका सूत्र में मान रखेंगे तो आई एम बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा R1 बटे R1 प्लस R3 है ना, और आई का मान रखेंगे तो यह आ जाएगा मेरे पास में ई R1 प्लस R3, और बटे में जो चला जाएगा वो चला जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। तो ध्यान से देखिए बच्चों, किससे किससे क्या क्या कट रहा है यहाँ पर। ये R1 प्लस R3 ने R1 प्लस R3 को मार दिया, तो जो हमारे पास में आई एम का मान आया वो आया ई R1 है ना, और बटे में नीचे क्या चला जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 है ना। और यही बच्चों हमारे पास में क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बस कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।